आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही प्रज्वलित त्रिकाल ज्ञान ज्योति में प्रति समय परिणमन होता होने पर भी ज्ञान की ज्योति से प्रति समय नए नए भिन्न भिन्न ज्ञेय प्रकाशित होने पर भी
यह श्रद्धा होती है कि यह चैतन्य ज्योति ही प्रकाशित हो रही है। ज्योति के बाहर ज्योति का विस्तार कैसे हो सकता है? जहां ज्योति है वहां धुआं नहीं, जहां ज्योति है वहां मिट्टी नहीं। इसी वजह से ज्ञानी को विकल्पों की उत्पत्ति के काल में भी विकल्प जिससे प्रकाशित होते हैं, ऐसी ज्ञान की अवस्था में भी न विकल्प के न ज्ञान की अवस्था के, दो में से किसी के भी दर्शन नहीं होते। दर्शन होते हैं तो ध्रुव चैतन्य ज्योति के, ज्योति की सत्ता मात्र, ऐसी जो स्थित ज्ञायक ज्योति, चैतन्य ज्योति, मैं भगवान आत्मा, एक समय का व्यक्त रूप त्रिकाल अव्यक्त दृष्टि में आ जाए। दृष्टि है एक समय की अवस्था, मगर एक समय की अवस्था में त्रिकाल चैतन्य ज्योति दृष्टि में आ सकती है। एक छोटी सी आंख से इतना विराट जगत हमें दिखाई देता है, तो एक समय की दृष्टि की अवस्था में त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व क्यों न दिखाई दे? एक समय की ज्ञान की अवस्था में लोकालोक जानने में आ सकता है, तो एक समय की दृष्टि की अवस्था में त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में क्यों न आए? त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव दृष्टि में तो आता है, फिर भी दृष्टि में नहीं आता है। आंखों के सामने पहाड़ तो है, मगर पहाड़ आंख के भीतर कहीं पर भी नहीं है। ज्ञानी की प्रत्येक समय की दृष्टि की अवस्था में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व है, मगर त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व दृष्टि में मिला नहीं है। और इसकी भी जागृति है, यह जागृति परम धर्म है। चैतन्य ज्योति की जागृति परम धर्म है। जलती हुई ज्योति की महिमा है। दीपावली का त्योहार है, उत्सव है। दीपावली के इस उत्सव पर लोग घर के अंदर थैलियों में किसी न किसी बर्तनों के भीतर जो मिट्टी के दिए बांध करके रखे थे, गठरी को खोल करके दरवाजे के बाहर दीपक जलाने के लिए वही पुराने दीपक को बाहर निकालते हैं। आज ही मैंने वह दृश्य देखा कि लोग दीपावली के दिन दीपक को दरवाजे के बाहर जलाते हैं। दीपावली का त्योहार है। मिट्टी का दीपक तो थैलियों में बंद था, मगर वहां ज्योति नहीं थी। दीपावली का संबंध मिट्टी के दीपक के साथ नहीं, जलती हुई ज्योति के साथ है। यह ज्ञान दीपावली का संबंध भी यह देह रूपी मिट्टी के साथ नहीं, यह चैतन्य ज्योति के साथ है। और जितना फासला तुम्हें दिखाई देता है, उतना ही फासला ज्ञानी को दिखाई देता है चैतन्य ज्योति और देह की मिट्टी के बीच में। तुम दिए को कितना ही उल्टा करो, ज्योति को उल्टी नहीं कर सकते। ज्योति सदैव ऊर्ध्वगामिनी है। ये देह के परमाणु ये निश्चित रूप से जमीन में नीचे ही मिलने वाले हैं,
मगर ये ज्ञान की ज्योति ऊर्ध्वगामिनी है। यह ज्ञान की ज्योति जो ऊर्ध्वगामिनी है, यह ज्ञान ज्योति लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने वाली है। इसलिए तो अपूर्व भेद घटित होता है निर्वाण के काल में। आज महावीर भगवान का निर्वाण दिन है। वान न रहा, निर्वाण हुआ। गुजराती में भी वान का अर्थ है रूप। वान न रहा, रूप न रहा। एक विस्फोट ऐसा हुआ कि शरीर के परमाणु बैर बिखेर हुए, और आज वे परमाणु कहां पर है यह हम नहीं जानते। हो सकता है महावीर भगवान के शरीर के परमाणु ये मेरे शरीर के परमाणु हो सकता है महावीर भगवान के शरीर के परमाणु आपके शरीर के परमाणु हो, क्योंकि ये शरीर के परमाणु का क्या ठिकाना, आज मेरे संग कल किसी और के संग। और जब हमने अनंत बार पंच परावर्तन किया है, एक भी परमाणु को देह के रूप में धारण किए बिना न रहे, तो महावीर भगवान के देह के परमाणु भी हमारे देह के रूप में आए होंगे। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक और अनंत तीर्थंकरों के देह के परमाणु भूतकाल में मेरे देह के परमाणु के रूप में आ चुके। मगर मिट्टी से क्या फर्क पड़ता है? जहां तुम्हारी दृष्टि चैतन्य ज्योति पर जाए कि मिट्टी के रंग रूप, मिट्टी के आकार प्रकार आदि पर दृष्टि जाती ही नहीं। जिन्हें आज हम याद करते हैं, पूजते हैं, जिन्हें नमस्कार करते हैं, वो पावापुरी में बिखरे हुए परमाणुओं को नहीं, वो कपूर की भांति जो हवा में मिल गए, जिसका पता भी नहीं वे शरीर के परमाणु कहां हैं। इसलिए मैं कहता हूं ना, भरत चक्रवर्ती का जो महल था, उस महल के परमाणु अभी कहां हैं? थोड़ी देर पहले ही तुम देखो कि जो चींटी रास्ते पर चलती है, जितने मुर्दे हमने मनुष्य के देखे हैं, उतने मुर्दे हम चींटी, चींटे, कीड़े मकोड़े के क्यों नहीं देखते? और मनुष्य से ज्यादा तो चींटी कीड़े मकोड़े हैं। मनुष्य की लाश जैसे हमें दिखाई देती है, चींटी और मकोड़े की लाश हमें क्यों नहीं दिखाई देती? हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, मगर मुर्दे देखे कभी? कभी कभी दिख जाए तो दो चार, एक दो कभी ऐसे क्यों नहीं दिखाई देते? सीधी सी बात है, रास्ते पर चींटी कीड़े मकोड़े मरते हैं, हमारे पैर उसके ऊपर गिरते हैं, पता ही नहीं चलता कि यह चींटी का शरीर था। वो उतने मिट्टी में मिल जाते हैं कि पहचाने भी नहीं जाते कि ये चींटी कीड़े मकोड़े के शरीर के रूप में थे। बिल्कुल मिट्टी की भांति हो जाते हैं, पहचाने नहीं जाते। और जैसे अज्ञानी की दृष्टि में चींटी कीड़े मकोड़े के शरीर पहचाने नहीं जाते, ऐसे ही उन्हें यह दिखाई देता है कि यह शरीर भी उसी भांति पहचाना नहीं जाएगा। पता ही नहीं चलता। थोड़े दिन पहले ही मैं नासिक में था, पंचवटी पर, जहां अस्थि विसर्जन होता है। इतना गंदा पानी, लोग उसमें स्नान करते हैं, अपने परिवारजन रिश्तेदारों के अस्थि को उसमें विसर्जित करते हैं। गंदा पानी है और मानते हैं कि उस नदी में गिरकर पवित्र हो गए। राख को गंगा में बहाने जाते हैं,
मगर बिल्कुल झूठा है जो राख को लेकर के गंगा में बहाने गए। आज तक कोई भी व्यक्ति जो जल गया है, जो रिश्तेदार है, जो परिवारजन, जो मित्र उसकी राख को लेकर के गंगा में बहाने गया हो, राख तो उस व्यक्ति के शरीर की बहुत कम होती है, ज्यादातर तो लकड़ी की ही राख होती है। क्योंकि पता ही नहीं चलता, जब लकड़ी जली है और मनुष्य का शरीर जला है, राख तो मिली हुई है। कोई शरीर की राख असोट होकर के, अलग होकर के और वो लकड़ी की राख अलग होकर के ऐसी विभाजित नहीं हो जाती। वहां स्मशान में जो पड़ी है वो लकड़ी और वो शरीर, ये दोनों की राख है। मगर उन राख को मिली हुई देख करके उसमें भेद नहीं दिखाई देता, विचार ही नहीं आता कि इसमें लकड़ी की राख कौन सी होगी और शरीर की राख कौन सी। ऐसे ही ये लकड़ी की राख और शरीर की राख में अंतर न दिखाई दे। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो उस कुर्सी की लकड़ी की राख और ये देह रूपी राख में भेद न दिखाई दे। प्रयोजन ही नहीं है भेद करने का, संभव ही नहीं है कि शरीर की लकड़ी दोनों, शरीर की राख और लकड़ी की राख दोनों को अलग अलग करें। जरूरत क्या है? गंगा में ही बहाना है। और जब ये मनुष्य के शरीर के परमाणु और ये लकड़ी के शरीर के परमाणु, इन दोनों में भेद करने का कोई प्रयोजन न हो, तब तुम्हें वह दिखाई देगा कि जब गंगा में राख को बहाने जाते हैं उसमें लकड़ी की भी राख है, शरीर की भी राख है, मगर वहां नहीं है तो ज्योति नहीं है। यही दृष्टि कि जहां मैं देह की और ये लकड़ी की राख को देखता हूं, वहां मैं चैतन्य ज्योति को कभी नहीं देखता हूं, क्योंकि ज्योति की सत्ता के बाहर नहीं। वह तो स्मशान में ज्योति जलती थी, धुआं होता था, धुएं की तो निशानी भी न रही, लकड़ी की राख तो रही। महावीर भगवान के निर्वाण का दिन है आज का दिन। पावापुरी में यह भेद हुआ कि जो यहां का वैभव है वो यहां रहा, पुद्गल की जाति का पुद्गल के संग रहा, पृथ्वी की जाति का पृथ्वी में मिला और सिद्धों की जाति का सिद्धों में मिला। और यही हमारा भविष्य है। जो महावीर भगवान का भूतकाल था वह हमारा वर्तमान है, और जो महावीर भगवान का वर्तमान है वह हमारा भविष्य है। मगर महावीर भगवान का जो वर्तमान है वह हमारा भविष्य कैसे बनेगा? भूत, वर्तमान और भविष्य के भेदों से मुक्त होकर त्रिकाल चैतन्य ज्योति की स्पर्शना से तुम अपने को गैर हाजिर महसूस करो। तुम राख बहाने जाते ही नहीं, वो वहां नहीं पहुंची, वो वहां गई ही नहीं, वो तो वहीं पर ही उत्पन्न हुई, वहीं पर ही विलय को प्राप्त हुई, बस वहीं पर ही मामला समाप्त हो गया। वह बहाने न गई। वह जो जलती हुई ज्योति है वो राख को बहाने नहीं गई गंगा में, वो तो स्मशान में ही पैदा हुई, स्मशान में ही मर गई, वो वहां न गई। ये ज्ञान की एक एक समय की पर्याय जो उत्पाद और व्यय होता है
वो तुम्हें यहीं पर ही जन्म लेती मरती, जन्म लेती मरती ये ज्ञान की अवस्था दिखाई दे। और ज्ञान की अवस्था में जब तुम्हें ये जानना 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 दिखाई दे तो ये जानना राग को भेजता है, राग को बुलाता है। कुछ भी पता नहीं, कोई भी विकल्प नहीं, कुछ भी नहीं। तुमने कितना सोचा कि तुम्हारी मां ये हो, तुम्हारा बाप ये हो। तुमने कितना सोचा कि ये देह पुरुष के रूप में बने या स्त्री के रूप में बने। तुमने कितना सोचा कि गोरा बने या काला बने। तुमने कितनी कल्पनाएं की थी कि यह देह का निर्माण इसी प्रकार से हो। कुछ भी तो नहीं। जिस देह के परमाणु परमाणु के मेले में मेरा कर्तृत्व क्या। मैं अब नहीं जाता वहां, पहले जाता था। उमराला में यहां मेला लगता था। मेले में मैं जाता था, सामान बेचने जाता था, माल सामान बेचने जाता था। मेले में भी 5-5 रुपये की वस्तु बेचने में जाता था। अब नहीं जाता। मगर मेले में जाकर के भी मेले में कौन आया और कौन गया, कितने लोग आए और कितने लोग गए, ये हिसाब में रखता था। इसलिए क्योंकि व्यापार करना था, माल सामान बेचना था, कुछ लेना था, कुछ देना था। तो हिसाब लगाना जरूरी था कि मेले में कितने लोग आते हैं जाते हैं। मगर जब मेले में तुम्हें जाना ही नहीं तो मेले में आते जाते की गिनती भी बंद हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि मेला लगता है या नहीं लगता। और मैं जिस मेले की बात करता हूं ये अनंत परमाणुओं का मेला। ये 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, ऐसे ही ये मनुष्य के शरीर के अनंत परमाणु, ये अनंत परमाणुओं का मेला है। जब मैं चैतन्य तत्व उस मेले में जाता ही नहीं तो मेले में कौन आया, कैसे रहता है, उसकी गिनती मुझे क्यों करनी। जब तुम गहराई में ये विचार करोगे तुम गैर हाजिर होगे। तुम्हें पता ही न चलेगा कि तुम उमराला में आध्यात्मिक साधना केंद्र में बैठे हो। ये उमराला भी न रहेगा, क्योंकि उमराला तो तब आता है जब देह आता है। जब चैतन्य ज्योति की ओर दृष्टि हो, वहां तो मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक का भी विकल्प नहीं होता। वहां तो लोक और अलोक का भी विकल्प नहीं होता। ऐसी चैतन्य ज्योति की सत्ता जिसके दर्शन से वान से निर्वाण होता है, शरीरी से अशरीरी होता है। आज का दिन दीपावली का दिन है, ज्ञान दीपावली का दिन है, ज्ञान दीपकों का दिन है। सूर्य अस्त होने के बाद रात्रि के अंधेरे में दीपक जलाए जाते हैं। इसी वजह से केवल ज्ञान रूपी सूर्य का अस्त हुआ, महावीर भगवान का निर्वाण हुआ कि उनके बाद 3 केवली हुए। मगर उनके बाद गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी, जम्बू स्वामी, उनके बाद कोई केवली न हुए, सूर्य का अस्त हुआ। उसके बाद दीपक जलाए गए, मगर किसी और के द्वारा नहीं, स्वयं के द्वारा ही स्वयं का दीपक जलाया। श्रुत ज्ञान को दीपक कहा है, केवल ज्ञान को सूर्य। पंचम काल में
फिर श्रुत ज्ञान का दीपक तो जल सकता है, और ये जल सकता है। ज्ञान जो तुम में है, ज्ञान दीपक, अभी थोड़े दिन पहले ही नए नए ज्ञान दीपक जो साधना में जुड़ना चाहते हैं, मेरी उनसे बात चल रही थी कि वो साधना कर पाएंगे। उनका यही कहना था कि मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान तो है, इतना नहीं है। यदि थोड़ा भी ज्ञान है ना, तो पूर्ण ज्ञान होगा। देखते हैं ना, दिया जलता है, थोड़ी सी ज्योति जलती हो, थोड़ी सी ज्योति जलती हो तो उसमें तेल डालो कि ज्योति बढ़ जाती है। मगर थोड़ी तो जलनी हो, बिल्कुल न जले तो कितना भी तेल डालो ज्योति फैलेगी नहीं। थोड़ी भी ज्योति जलती हो तो तेल डालने पर वो ज्योति बढ़ सकती है। और यहां तो कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसकी ज्योति न जलती हो। निगोदिया भी अक्षर के अनंतवें भाग वाला, थोड़ी सी ज्योति तो निगोदिया को भी, आलू के अंदर रहने वाले जीव को भी जलती है। इसलिए तो उस ज्योति से पूर्णता की ओर वह यात्रा कर सकता है। जलते हुए दीपक को देखो तो जहां तुम ज्योति को देखो वहां तुम्हें मिट्टी कहीं पर भी न दिखाई दे। जहां तुम मिट्टी को देखो वहां तुम्हें ज्योति कहीं पर भी न दिखाई दे। और धुआं, ज्योति के कारण धुआं पैदा नहीं हुआ। हम कहते हैं कि लकड़ी जब हम जलाते हैं तब जली हुई लकड़ी जिसमें से धुआं पैदा होता है, ये जली इसलिए धुआं पैदा होता है। खास याद रहे कि लकड़ी के जलने के कारण धुआं पैदा नहीं होता। जलने के कारण तो सिर्फ प्रकाश होता है, धुआं नहीं होता। धुआं जलने के कारण नहीं है। धुआं तो लकड़ी में जो पानी का भाग है, गीली लकड़ी है, उस वजह से धुआं है। ज्योति के कारण धुआं पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञान की ज्योति से राग और द्वेष का धुआं पैदा नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को सदैव ये जानना 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 ये दिखाई तो देता है, मगर इस जानने से राग द्वेष हो रहे हैं ये नहीं दिखाई देता। तुम्हें लगे कि राग और द्वेष तो इतने हैं, ज्ञानी इतने क्रोधी, मगर ज्ञानी का क्रोध है वो ज्योति और धुएं में भेद देखा है। उन्हें धुएं की उत्पत्ति ज्योति के भीतर से आती नहीं दिखाई देती। आत्मा की चैतन्य ज्योति में से राग और द्वेष का धुआं आता हुआ नहीं दिखाई देता, यह स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती। इस भेद विज्ञान के कारण धुआं कितना भी काला हो, घना हो, मगर ज्योति को बुझाता नहीं है। ज्योति से जो पैदा न हुआ वो ज्योति को बुझाने आए कैसे? जो ज्योति से जन्म न लेता हो वो ज्योति को मारने भी आए कैसे? इसलिए राग का उत्पाद ज्ञान से नहीं हुआ और राग ने आज तक ज्ञान का घात नहीं किया। बादल कितने भी आ गए सूर्य के बीच में, मगर सूर्य को बादलों ने ढका नहीं ढका। वो तुम यहां से देखते हो इसलिए सूरज ढंका हुआ दिखाई देता है। सूरज के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाओ, तुम स्वयं ही सूर्य हो जाओ, फिर तुम्हें कोई ढकने वाला नहीं। सूर्य और पृथ्वी के बीच में बादल है। तुम पृथ्वी से थोड़े ऊपर उठो कि तुम्हें सूर्य ही दिखाई दे, बादल बीच में आए ही नहीं। तुम देह की पृथ्वी से ऊपर उठो तो राग और द्वेष के बादल दिखाई ही न देंगे, सिर्फ चैतन्य असु का दर्शन होगा।
महावीर भगवान के निर्वाण का दिन, दीपावली का दिन। हे ज्ञान दीपक, आज का दिन मिठाई खाकर, मिठाई बांटकर, पटाखे जलाकर, नाचकर, गाकर, उछल कूद कर मनाने का दिन नहीं है। ये विदाई का दिन है। ये महावीर भगवान की विदाई का दिन है। ये वह दिन है जिस दिन ये पृथ्वी बिना तीर्थंकरों की हो गई थी और हम मिठाइयां बांटते हैं। हमारी मूढ़ता तो कितनी। तुम्हारा बाप इस पृथ्वी को छोड़कर चला जाए और तुम मिठाइयां बांटो। मगर लोग हैं ऐसे इस पृथ्वी पर, बाप के मां के मरने के बाद भी उनकी जो विधि होती उसमें ये लोग तो मिठाई बांटते हैं। गांव में तो मैं देखता हूं, खाते हैं 12 दिन के बाद, 1 महीने के बाद। महावीर भगवान हमें छोड़कर चले गए। आनंद के समाचार नहीं है। ये आनंद की बात तो उनके लिए है, तुम्हारे लिए क्या? तुम्हारे लिए तो तीर्थंकर परमात्मा का विरह हो गया। तो फिर आनंद न मनाए। गौतम स्वामी ने दीपावली नहीं मनाई थी। गौतम स्वामी ने दीपावली मनाई थी, मगर मिठाई खाकर, मिठाई बांटकर नहीं। गौतम स्वामी ने दीपावली मनाई। महावीर भगवान का निर्वाण हुआ। निर्वाण होते ही उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। मिठाई खाकर बांटकर नहीं। अब जो उपयोग वाणी सुनने में जाता था, अब जो उपयोग तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि की ओर जाता था, वह उपयोग अपने में ही रह गया। अब कोई न रहा। अब लाठी का सहारा न रहा कि वहीं पर ही बैठ गया। अब आगे चल नहीं सकता, अब वहीं पर ही विश्राम ले लिया। शाम हुई, विश्राम का समय आया, और वही तो दीपक से दीपक की परंपरा। यह दीपावली का अर्थ यह है कि जलता हुआ दिया जिसकी संगति में रहकर के दूसरा दिया जल जाए। महावीर भगवान के योग में रहकर के गौतम स्वामी का दीपक जला। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान होने के बाद 12 साल तक गौतम स्वामी यहां रहे। मगर 12 साल के बाद उनका निर्वाण हुआ। बिल्कुल 12 साल के बाद जब उनका निर्वाण हुआ, उसी दिन सुधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। सुधर्म स्वामी 12 साल तक यहां रहे। उनके माध्यम से जगत के जीवों को बोध प्राप्त हुआ। और जब सुधर्म स्वामी का 12 साल के बाद निर्वाण हुआ, उसी दिन शाम को जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। जम्बू स्वामी के बाद फिर कोई केवली न हुए, फिर श्रुत केवली हुए। केवली उन्हें कहते हैं जो लोकालोक को जानते हो। श्रुत केवली अर्थात जो लोकालोक को नहीं जानते, मगर लोकालोक को जानने वाले ने जो दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया है, वो समस्त उपदेश को जो जानते हो, जो 12 अंग और 14 पूर्व के ज्ञानी हो, वे सभी जीव श्रुत केवली है। केवली ने जो श्रुत, जो ज्ञान हमें परोसा है,
वो सब जाने, वे श्रुत केवली। सभी आत्मज्ञानी श्रुत केवली नहीं होते, मगर सभी श्रुत केवली आत्मज्ञानी होते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना ज्यादा से ज्यादा 11 अंग और 9 पूर्व का ज्ञान होता है, जो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि मुनि को। 12 अंग 14 पूर्व का ज्ञान मात्र सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ही हो सकता है। ये श्रुत केवली हुए। ज्ञान का दीपक, दीपक से दीपक जला, यही तो परंपरा है दीपक से दीपक के जलने की। यही तो ज्ञानियों की ये परंपरा है, यही ज्ञानियों का बैलेंस है। खुद ने पाया, फिर दूसरे को बोध दिया, फिर पाया दूसरे ने और फिर बोध दिया। ऐसे ही तो परंपरा चलती है, ज्ञान की परंपरा। आज का दिन दीपावली का दिन है। मैं भी आज दीपावली मनाने वाला हूं। असली दीपावली तो ये है कि ज्योति के अलावा दीपक और धुआं, ये दो में से कुछ भी दिखाई न दे। इस कलिकाल में अभी जहां ना केवली का, न तो श्रुत केवली का सद्भाव है, भद्रबाहु स्वामी हुए अंतिम श्रुत केवली। उनके बाद तो श्रुत केवली भी न हुए। अभी तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, भावलिंगी मुनि का योग भी दुर्लभ हो गया। इस कलिकाल में तो आत्मज्ञानी सम्यक दृष्टि महापुरुष का योग भी दुर्लभ हो गया। धन्य भागी है हम, परम कृपालु देव और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का योग हमें प्राप्त हुआ। और वही चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने को मिली, जो चैतन्य परमात्मा की पुकार पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने सिमंदर भगवान की वाणी में और परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने महावीर भगवान की वाणी में सुनी थी। यही चैतन्य की पुकार हमें प्राप्त हुई। धन्य भागी है हम। मैं तो गांव में इन लोगों को कहता हूं, कहां भटकते होते, खेत में सुबह से रात तक काम करते, थक करके सो जाते, फिर दूसरे दिन काम करते, 2 टाइम की रोटी के लिए बस पूरा दिन उसमें ही गवाते, और धर्म का तो सुनने का विचार भी नहीं आता। ये तो महासौभाग्य आया, ये महासौभाग्य आया है। उमराला में जब 18 जाति के बच्चे पढ़ते, जब मैं यहां पर नियमित रूप से रहता था, आप देखते हो ना, 18 जाति के बच्चे इस सत्संग सभागृह में, प्रवचन हॉल में एक साथ बैठ करके नमोकार मंत्र, चत्तारी मंगलम और 6 डाला आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथाएं गुनगुनाते थे, प्रवचन देते थे। ये महासौभाग्य है। नहीं तो ये वाणी उनके कान में,
जो कभी मांस खाता है, कभी मछली खाता है, कभी आलू प्याज खाता है। और इसी वजह से आज ज्ञान दीपावली के दिन, ये दीपावली शिविर के दौरान जो ये चैतन्य की पुकार हमें प्राप्त हुई, मैं बहुत दिनों से आप ज्ञान दीपकों के साथ पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन की एक ऐसी घटना बताना चाहता था। आज वह दिन आ गया है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म, जहां मैं बैठा हूं, बस यहीं पर ही थोड़े आगे चलो कि पास में ही पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्म हुआ। संजोग की बात है कि उनके ही पड़ोस में मेरा जन्म हुआ। चौबीस वर्ष की उम्र में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय में दीक्षा ली, तब तो यही मान करके ली कि यही धर्म सच्चा है। क्रिया में धर्म है, क्रिया कांड में धर्म है। करीब करीब 21 साल तक संप्रदाय में वे दीक्षा का पालन करते रहे, मगर चैन न मिला, शांति न मिली। 21 बरस नहीं, 21,000 बरस भी बीत जाए पंचम काल के, तो भी स्वरूप की अनुभूति के बिना शांति नहीं मिल सकती। और गुरुदेव को अपने जीवन में इतनी तलब थी सत्य को पाने की, मिले कैसे? उनके जीवन की एक ऐसी घटना कि जिन्होंने हमें ये चैतन्य परमात्मा समझाया है, वे गुरुदेव दामनगर में थे, यहां गुजरात में ही। उमराला से आगे यदि जाएंगे एक 1.5 घंटे का रास्ता, दामनगर में एक दामोदर सेठ थे, जिनके हाथों से पूज्य गुरुदेव श्री को समयसार ग्रंथाधिराज प्राप्त हुआ। जिन्होंने उन्हें यह समयसार शास्त्र भेंट दिया। और जैसे ही गुरुदेव ने समयसार को जैसे ही खोला और देखा, पहला पन्ना देखते ही पूज्य गुरुदेव श्री के मुख से यह पुकार निकली कि अरे, यह तो अशरीरी होने का शास्त्र है, सिद्ध होने का शास्त्र है। इसी समयसार ने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जीवन में परिवर्तन लाया और गुरुदेव ने यह स्वीकार किया कि मैं साधु नहीं,
मैं मुनि नहीं, मैं अविरत गृहस्थ हूं, मैं अव्रती हूं। यह स्वीकार करना, हजारों लाखों लोग उनके चरणों को चूमते हो, ऐसे स्थिति में यह स्वीकार करना कि मैं साधु नहीं हूं, क्योंकि चंद लम्हों के मीठी मीठी प्रशंसा सुनकर के थोड़ा अच्छा तो लगेगा, मगर स्वरूप से वंचित रह करके अनंत काल तक निगोद की यात्रा होगी, वह मंजूर नहीं। इसलिए गुरुदेव ने यह स्वीकार किया, और ये अपने अंदर नहीं, बाहर भी, जनता के सामने भी, कि मैं मुनि नहीं हूं, मैं साधु नहीं हूं, मैं एक साधारण गृहस्थ हूं, मैं अव्रती हूं। क्योंकि अनुभूति के बिना व्रत कैसा, तप कैसा, तपसा निर्जराश्च। तप से तो कर्म की निर्जरा होती है, मगर अनुभूति के बिना निर्जरा कैसे? इसलिए अनुभूति के बिना तप कैसा? और आज मैं आप ज्ञान दीपकों के सामने ये कहूं कि ये जो 2021 का जो साल है, मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण है। गजपंथा में हमने अपूर्व अवसर पर 21 दिनों की शिविर रखी थी। ये 21 की साल, जिसमें 42 प्रवचन हुए थे, 2021 की साल पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को समयसार प्राप्त हुआ सन 1921 में, और इसी वर्ष 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के हाथों में समयसार प्राप्त हुआ, उसके 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इसी वजह से मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं शांति से नहीं बैठ सकता। इसी वजह से मैंने एक नया मिशन चालू कर दिया। आज मिशन का पहला दिन है। यूनिवर्सल समयसार एट 100K। यूनिवर्सल समयसार एट 100K। आज से ग्रंथादि राज समयसार की 1 लाख केंद्र पर स्थापना होने जा रही है। और जो मैं सपना देखता हूं वो पूरा होता है। यह परम कृपालु देव की कृपा है। और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का योग है। 1 लाख समयसार पहुंचेंगे पूरी पृथ्वी पर, और वो समयसार जो पहुंचेंगे 1 लाख। आपको लगेगा मैं 1 लाख जगह पर जाऊंगा कैसे? इसे मैंने मिशन नाम नहीं दिया। मिशन तो तुम्हें बोलना है तो बोलो। मैंने इसका नाम दिया यूनिवर्सल समयसार एट 100K। USA 100K। यूनिवर्सल समयसार एट 100K। 100K को अंग्रेजी में 1 लाख कहते हैं। 100,000 100,000 माने 1 लाख। और 100K का दूसरा अर्थ है 100 वर्ष पूरे हुए कांजी स्वामी के हाथ में समयसार आया। 100K यूनिवर्सल समयसार एट 100K। लोगों को कैसे समझ में आएगा?
इतना कठिन शास्त्र 1,00,000 जगह पर पहुंचेगा, आएगा। मैंने कुछ वर्षों पहले समयसार की प्रत्येक गाथा पर संक्षिप्त टीका लिखी है। 415 गाथा समयसार में है और एक गाथा को समझाने के लिए एक दृष्टांत है। वो जो दृष्टांत दिया है वो हमारे रोज की जीवन की जो दिनचर्या होती है, वो आम आदमी का जो जीवन होता है, उसके जीवन के संबंध में ही उसके रोज बरोज जो जीवन भर की उनकी जो दिनचर्या है, उसके जीवन भर का जो अनुभव है, वो दृष्टांत वो पढ़े तो उसको वो सिद्धांत समझ में आए। ऐसे 415 गाथा को समझाने के लिए 415 दृष्टांत देकर के उसे समझाया गया है। और जो हिंदी भाषा में मूल रूप से लिखी गई उस टीका का नाम है न्यायक भाव प्रकाशक। उसका 3 साल पहले ही मुंबई में विमोचन हुआ था, अंग्रेजी भाषा में। शायद इसलिए उस समय अंग्रेजी भाषा में यह शास्त्र छपा होगा। जो मेरे सामने है ये आचार्य कुंद देव समयसार, द प्योर सोल विथ एक्सप्लेनेशन, न्यायक भाव प्रकाशक, द इल्यूमिनेटर ऑफ द प्योर सोल। ये जो समयसार शास्त्र की 415 गाथाएं, और प्रत्येक गाथा में आप देखेंगे शुरुआत में जो पहली गाथा है, पहली गाथा के बाद में प्राकृत भाषा में ओरिजिनल गाथा है, उसके नीचे उसका अर्थ है और उसके नीचे दृष्टांत है। ऐसे ही गाथा का अर्थ और दृष्टांत से उसको समझाया है। तो ऐसे ही ये करीब करीब 194 पेज है इस शास्त्र में। बहुत संक्षिप्त बुक है ये, और ये परमागम है। ये हमारे पास में अंग्रेजी भाषा में ये शास्त्र अभी उपलब्ध है, प्रिंट किया हुआ। हिंदी और गुजराती में अभी प्रिंट होना बाकी है। सॉफ्ट कॉपी अपने पास में यहाँ इसका हिंदी में से ही अंग्रेजी में किया है, उससे ही अपन हार्ड कॉपी प्रिंट करा करके उसे भी भेजने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति जिसको तत्व का अभ्यास नहीं हो, उसे भी ये समझ में आ जाए, ऐसे दृष्टांत से पूरे समयसार को समझाया है। और ये मेरी भावना है, आज 4 नवंबर 2021 का दिन है। आज ही के दिन 4 बरस पहले मिशन पूर्ण हुआ था, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन, 4 नवंबर 2017 के दिन। आज 4 नवंबर 2021 के दिन यूनिवर्सल समयसार एट 100 के ये प्रारंभ हो रहा है, और ये पूर्ण होगा, उसकी तिथि भी पक्की है। सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के भीतर यह मिशन सफल होगा। यह मैंने देखा और तुम भी देखना। आज का दिन यादगार रहेगा। 1 लाख स्थापना, 1 लाख स्थापना 6 महीने में यह मिशन सफल होगा। 4 नवंबर 2021 को आज प्रारंभ हुआ और 2 मई 2022 को, 2 मई 2022 को पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का जन्मोत्सव है।
उसी दिन बिल्कुल 180 दिन पूरे हो रहे हैं आज से लेकर के 6 महीने, बिल्कुल 180 दिन 2 मई के दिन पूरे हो रहे हैं और हम 180 दिन ज्ञान दीपकों को कहते हैं 6 महीने की साधना। ये 6 महीने के भीतर पूज्य गुरुदेव श्री के जब 132 वर्ष पूरे होंगे तब 1 लाख स्थापना होगी। अब ये होगी कैसे, ये भी मैं आपको बता दूं। आप कहेंगे अच्छा पहले बता देते। 1 लाख केंद्र पर कोई जादू नहीं है, मगर पहुंचेगा ये शास्त्र हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी 3 भाषा में तो, और पूरे विश्व में जहां 153 देशों में जहां जहां मैं गया हूं सभी नेशनल लाइब्रेरीज में, पब्लिक लाइब्रेरीज में यह समय सार पहुंचेगा, क्योंकि सभी को वहां लाइब्रेरीज के डायरेक्टर, लाइब्रेरियंस, वहां के जो भी सेंटर्स अपने खुले हैं आत्मसिद्धि शास्त्र के, उनके साथ में अपने संबंध अच्छे हैं, तो इसका सदुपयोग क्यों ना हो और ये वाणी पूरे पृथ्वी पर क्यों ना पहुंचे। मैं थोड़े दिन से गजपंथा के पहाड़ पर था। शेर यदि बंधा हुआ हो ना तो शांति से बैठता है, बाहर निकाला कि बात खत्म। मुझे गजपंथा से यहां लेकर आए तो फिर मैं ये सब चालू करने वाला हूं। मुझे उधर ही रहने दो तो शांति से रहूंगा, शांति से बैठूंगा। नहीं तो ऐसे भाव आएंगे। बच्चा जो ज्यादा मस्ती करता है उसको कमरे में बंद करके रखते, बाहर निकाला कि तोड़ फोड़ चालू। इसको मैं तोड़ फोड़ समझता हूं। ये समय सार पूरी पृथ्वी में पहुंचाने का भाव ये तोड़ फोड़ है। इसमें निज आत्मा का अहित है, ये राग का विकल्प है। ये स्वरूप की साधना से बाहर आना है, मगर कम समय में 6 महीने का समय, और ये वाणी जगत तक पहुंचेगी जिसमें मुझे कम समय देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसे ज्ञान दीपक मिले जो इस सेवा में जुड़ चुके हैं और जिनके निमित्त से ये वाणी 1 लाख केंद्र पर पहुंचेगी। आज ही सबसे पहले मैं आपको बताऊं, USA 100K, इसका शॉर्ट फॉर्म हमने रखा है USA 100K। न्यायक भाव प्रकाशक यह टीका के साथ में कोई भी व्यक्ति, अफ्रीका हो, यूरोप हो, एशिया, ओशियानिया, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन, साउथ अमेरिका और अब तो यहां तक कि एंटार्क्टिका, जहां मैं जा रहा हूं निकट काल में, पूरी पृथ्वी पर यह वाणी पहुंचे। और ये इतनी सरल दृष्टांत के साथ है। अभी आत्मसिद्धि शास्त्र की 142 गाथाओं में दृष्टांत नहीं थे। खाने पीने, पहनने, ओढ़ने के ऐसे हमारे जीवन के दृष्टांत हो तो वाणी सीधी उतर जाए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपकी समझ में नहीं आते, ज्यादातर नहीं आएंगे। उसके लिए भी मैंने एक सुविधा आपके लिए तैयार की है। आप ज्ञान दीपकों को, साधकों को जो शब्द समझ में न आते हो उन शब्दों को भी आप भेजना आस्क उमराला के नंबर पर। मैं अभी उन शब्दों को इकट्ठा कर रहा हूं। किसी को पर्याय समझ में नहीं आता, किसी को गुण समझ में नहीं आता, किसी को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव समझ में नहीं आता। तो जो भी समझ में नहीं आता वो सब शब्द आप भेजना। उन सभी शब्दों को इकट्ठा करेंगे और पूरा उसका जो निचोड़ है, उन शब्दों का अर्थ क्या होता है, जिनवाणी में उसका क्या अर्थ लिया गया है। जैसे द्रव्य, तो द्रव्य का अर्थ कोई वस्तु लेता है, कोई रुपये लेता है,
मगर द्रव्य का अर्थ क्या यहां समझना, पर्याय का अर्थ सिमिलर वर्ड के लिए पर्यायवाची कहते हैं, मगर यहां पर्याय का अर्थ अवस्था है, स्थिति है। तो कहां कौन सा अर्थ लेना, उन शब्दों के अर्थ को सिर्फ 10 घंटे के प्रवचन में मैं आपके सामने बताऊंगा, जिससे आपको हजारों घंटे के प्रवचन सुनने सरल हो जाए। फिर कोई भी प्रवचन आप सुने तो आपको यदि वो डिक्शनरी पता हो तो वो 10 घंटे के प्रवचन आप पहले सुनकर रखेंगे। 10 प्रवचन सुनकर के रखेंगे। 10 प्रवचन बोला, 10 घंटे के कोशिश करूंगा, मगर ज्यादा शब्द होंगे तो उसको 1.5 घंटे का, 1.25 घंटे का, 1 घंटा 42 मिनट का भी रखना पड़ सकता है। मगर जो भी शास्त्र के शब्द है, मेरी ये भावना है कि जितना भी ज्ञान मैं आपको परोस सकूं और वितराग वाणी आपको समझने में सरलता पड़े, गुरुदेव की पुकार आप तक सरलता से पहुंचे, इस भावना से यह 10 प्रवचनों का एक पूरा सेट तैयार होगा, जिसमें फिलोसॉफिकल वर्ड्स, जो शास्त्र के जो शब्द हैं, उन शब्दों को दृष्टांत के साथ भाव सहित उसका अर्थ करने का मैं प्रयास करूंगा। ये जो 1 लाख केंद्र पर स्थापना होने जा रही है, वो होगी कैसे 6 महीने में? 142, 415 और 1 लाख, 142 सेंटर ऐसे होंगे जहां मैं खुद जाकर के इस समय सार शास्त्र की स्थापना आपके घर पर, आपकी ऑफिस पर, या फिर यूनिवर्सिटी में, लाइब्रेरीज में, जहां पर भी 142 स्थान ऐसे होंगे जहां मैं फिजिकल शरीर से खुद वहां जाकर के स्थापना करूंगा। 415 ऐसे स्थान होंगे जो वर्ल्ड वाइड 153 देशों में, जहां इसको पोस्ट करके वहां लाइब्रेरी में भेजेंगे, क्योंकि उनके साथ अपना संपर्क तो है ही, सिर्फ कुरियर करके उनको भेज देंगे कि आपकी लाइब्रेरीज में इस शास्त्र को रखना है। यूएसए 800 के, यूनिवर्सल समयसार 800 के ये जो प्रेजेंटेशन है, तो उनकी लाइब्रेरीज में पोस्ट से भेजेंगे, वो 415 सेंटर्स पर भेजेंगे। और 1 लाख सेंटर्स ऐसे होंगे जिनके ईमेल आईडी मेरे पास में अभी आएंगे। अभी पूरे नहीं आए, थोड़े आए हैं। 1 लाख ईमेल से 1 लाख जगह पर ये समयसार की पीडीएफ फाइल को भेजेंगे। और अभी सभी के मोबाइल में, ज़्यादातर लोग मोबाइल में, कंप्यूटर में पढ़ते हैं, तो सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फाइल अभी अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती तैयार हो रही है, उसका फाइनलाइज अभी हो रहा है। इंग्लिश की कॉपी जो अपने पास में तैयार है, उसकी स्थापना आज ही से प्रारंभ हो रही है। तो जिनको 142 में अपना नाम लिखाना हो, क्योंकि 142 से ज्यादा प्रत्यक्ष स्थापना के लिए मैं नहीं जाऊंगा। फिर जैसा मैंने बताया कि मैं थोड़े ही दिन में फिर गजपंथा जा रहा हूं, या फिर मेरी साधना में मैं चला जाऊंगा। ये तो अभी कुछ दिनों के लिए मैं यहां आया हूं। तो 142 स्थानों पर ये समयसार ग्रंथाधिराज की घर घर पर स्थापना हो प्रत्यक्ष रूप से। खास करके ऐसी जगह पर अभी स्थापना के लिए जाऊंगा जिन्हें यहां से नजदीक का रास्ता हो, मगर फिर भी जैसे मैं मुंबई गया, दिल्ली गया, प्रदेश भी गया, तो आपकी जिनकी भी भावना हो, अपने घर पर समयसार शास्त्र
ये जो 415 गाथा दृष्टांत सहित, तो आप अपना नाम, नंबर, पता आस्क उमराला के नंबर पर भेजना, तो हम आपको उस पर पूरी डिटेल के साथ में बताएंगे कि किस तरह से ये स्थापना करनी है। इस स्थापना का पहला दिन है आज, और जैसा कि मैं सभी काम, सभी मिशन, कुछ भी जीवन में विशेष करने जाता हूं, तो सबसे पहले मैंने जिनको स्थान दिया अपने जीवन में, निर्मला माता जी, मां और बापू जी, उनसे ही मैं शुरुआत करता हूं। इसलिए 1 लाख केंद्र पर आत्मसिद्धि की स्थापना हुई। 1 लाख शास्त्रों में सबसे पहला शास्त्र मैंने बा को दिया था। 142 ज्ञान दीपक की साधना प्रारंभ हुई, मैंने सबसे पहले क्रम पर मेरी मां को रखा था। और आज भी समय सार की 1 लाख केंद्र पर स्थापना हो रही है, तो बा के घर से ही, मेरा घर नहीं है, वो उनका घर है, उन्हीं के घर से ये स्थापना प्रारंभ होगी। आज शाम को 4:15 पर पहली स्थापना होगी। 415 गाथाएं हैं, अब 415 के पीछे पढ़ते हैं, पहले 142 के पीछे पढ़ते थे। 4:15 पर यह समय सार की स्थापना होगी। यह तो सहज संजोग है, यूनिवर्सल समय सार, और 100 बरस पूरे हो रहे गुरुदेव के हाथों में यह समय सार पहुंचा। एक बार हम दामनगर भी जाएंगे, जहां से गुरुदेव को समय सार मिला। यहां दामनगर से भी साधक आते हैं, वहां पर जाकर के उनके घर पर भी स्थापना करेंगे। 142 स्थानों पर, उसमें पहला मौका प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों को दिया जाएगा कि जिनके घर पर आप यदि कर्नाटक में है, उड़ीसा में है, कहीं पर भी है, अपनी भावना है तो भेजना, व्यवस्था प्रकृति करेगी। और आज का दिन याद रखना, 4 नवंबर 2021 के दिन ये समय सार 1 लाख केंद्र पर पहुंच रहा है। आचार्य कुंद देव की वाणी, जिसको मैं सिर्फ और सिर्फ पोस्टमैन होकर के ही पोस्ट करने वाला हूं, इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं। इसलिए ये टीका भी सिर्फ इसलिए लिखी गई कि आपको दृष्टांत से समझाया जा सके, और आज के दृष्टांत से समझाया जा सके। इसका पूरी तरह से अपन सदुपयोग करेंगे। जो सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजेंगे उनका पहले नंबर लगेगा। मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, एक बार में 142 साफ कर देंगे। एक बार चालू किया कि बस 142 प्रत्यक्ष स्थापना, 415 परोक्ष स्थापना और 1 लाख वर्चुअल स्थापना, जो ईमेल थ्रू ये स्थापना होगी। आप अपना पता भेजो, नाम भेजो, व्हाट्सएप नंबर भेजो और ईमेल आईडी भी भेजो, अपने बेटे का भेज दो। कोई मुझे पूछ रहे कि इसमें असाधना नहीं होगी, असाधना तो अब तक बहुत हो चुकी, ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहा। मैं तो ये कहता हूं 1 लाख ईमेल के ऊपर जाएगा, तो जो आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे 99,000, मगर 1,000 जिनके पास पहुंचा वो यदि आगे फॉरवर्ड करेंगे तो। ये शास्त्र के लिए मैंने कहा था 1 लाख केंद्र पर आत्मसिद्धि शास्त्र पहुंचा, एक कॉपी रह जाए तो फिर उसमें से दूसरी छपा सकते हैं। यहां तो दूसरे को छपाने की भी जरूरत नहीं, एक के पास रह जाए तो वो 1 लाख को फॉरवर्ड कर सकता है। इसलिए सभी के इनबॉक्स में ये समय सार चाहिए। पता नहीं कब किसका जीवन बदल जाए। दामोदर सेठ के पास समय सार था,
तो गुरुदेव का जीवन बदल गया। ऐसे भावी गुरुदेव और होंगे जिन्हें किसी दामोदर सेठ के हाथ से समय सार की पीडीएफ फाइल मिलने वाली होगी। इतना पक्का है, 142 से ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, 415 स्थानों पर पोस्ट करेंगे और 1 लाख केंद्र पर उसका ईमेल से भेजेंगे। तो मेरे पास में अभी कुछ हजार ईमेल तो तैयार पड़े हैं, हजारों है, क्योंकि जहां जहां मैं गया हूं उन लोगों के ईमेल्स तैयार है लाइब्रेरीज के। अभी आगे भी अपन बहुत अद्भुत ये वाणी पहुंचाएंगे। 6 महीने का काम है और मुझे ऐसे ऐसे ज्ञान दीपक मिल गए अभी है, मुझे विचार भी नहीं करना पड़ा, सामने से ज्ञान दीपक मिले। मैं आपको परिचय कराऊंगा कि जिनके निमित्त से, जिन्होंने कहा कि ये सब मैं संभालने को तैयार हूं, आपने भाव भाया, ये वाणी सब जगह पहुंचे। YouTube पर अपने हजारों घंटे के जो प्रवचन हैं, उन प्रवचनों को भी पहुंचाने के लिए मैंने यहां से आपको कहा था कोई YouTube का जानकार हो, ये YouTube के जानकार यहां पर आ गए, मेरे सामने बैठे। सिर्फ मैं भावना भाता हूं कि ये वाणी सब जगह पहुंचे। टेक्नोलॉजी है, अपने पास शक्ति है, बुद्धि है और थोड़ा बहुत समय निकालने का भी विकल्प भी आता है। तो ये समय सार, क्योंकि मैंने दोनों को साथ में रखा है, आत्मसिद्धि के मिशन में भी समय सार रखा था। 142 415, 142 कंट्रीज 415 लैंग्वेजेस, 142 प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, 415 परोक्ष ज्ञान दीपक। तो फिर प्रत्यक्ष स्थापना 142, परोक्ष स्थापना 415 और वर्चुअल स्थापना 1 लाख केंद्र पर होगी। आज जो पहला स्थापना का कार्यक्रम है वो निर्मला माता जी और किशोर बापू जी के घर से ये स्थापना का शुभारंभ होगा। यदि आपको आना है तो 4:15 पर यह स्थापना जूम पर आप देख पाएंगे, क्योंकि वो घर इतना छोटा है, कमरा इतना छोटा है कि इतने ज्यादा लोग अंदर आ नहीं सकेंगे, मगर हृदय इतना विराट है कि जूम के ऊपर सब आ जाएंगे, स्क्रीन के ऊपर सब आ जाएंगे। तो आज पहली स्थापना का लाभ लें और भागीदार बने ये समय सार को पूरी पृथ्वी पर पहुंचाने के लिए। ये वाणी हजारों लाखों वर्षों तक, अनंत काल तक, अनंत जीवों के लिए आत्म साधना का आधार बने, यही भावना है। कल नए साल का पहला दिन है, नूतन वर्षाभिनंदन कहेंगे। उस समय 5 तारीख कल ज्ञान दीपकों का उद्घोष होगा और कल एक और मैं खास महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने वाला हूं, उद्घोष करने वाला हूं। हम कुछ अलग तरीके से इस ज्ञान दीपावली को मनाएंगे। अंतर की साधना और जब विकल्प आए तो तत्व का प्रचार, वितराग वाणी, इसका प्रचार प्रसार होता रहे। आप समस्त ज्ञान दीपकों का साथ और सहकार आज तक मिला है, भविष्य में मिलता रहेगा। खास एक बात कहता हूं, आपका साथ सहकार, बार बार कहता हूं, मुझे किसी से भी कोई भी धन नहीं चाहिए, रुपये से सहकार नहीं चाहिए, सिर्फ आपका वात्सल्य, सिर्फ आपके घर पर यह समय सार शास्त्र रहे, इतना सहयोग मिले कि आपके वहां यह समय सार शास्त्र की कॉपी रहे। आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो पड़ोसी पढ़ेंगे, किसी ना किसी के पास ये शास्त्र पहुंचा तो सदुपयोग होगा। आप समस्त
ज्ञान दीपकों को, साधकों को। मुझे आज थोड़ा अधिक समय के लिए सुना। ये मुझे सूचना आपको दीपावली के दिन ही देनी थी। महावीर भगवान के निर्वाण के दिन ही हमारे निर्माण का निमित्त समय सा कैसे जग में सब जगह पहुंचे, यह बात कहनी थी। इसलिए थोड़ा समय अधिक लगा। आप समस्त ज्ञान दीपकों को, साधकों को मैं अपने हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण